आज हम प्रायिकता के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रायिकता बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों तीनों क्लासों में तीनों यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं में हमें प्रायिकता देखने को मिल जाएगी। प्रायिकता बेसिक है हमारे पास। हम देख सकते हैं प्रायिकता को बेसिक रूप से। जैसे हमारे पास प्रायिकता प्रायिकता एक इसे हम अंग्रेजी में परमुटेशन बोलते हैं। यानी कोई घटना घटने से पहले उसे अनुमान लगाना हमें प्रायिकता कहते हैं। उसे प्रायिकता कहते हैं। इसे पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे पीए से लिखते हैं। और प्रायिकता को हमें कहते हैं 0 AP ग्रेटर देन ए। यानी प्रायिकता का मान हमेशा हम लिख कर बताएंगे कि प्रायिकता का मान हमेशा 1 से अर्थात 0 से शुरू होता है और 1 तक जाता है। प्रायिकता का संभव मान अर्थात अधिकतम मान 1 व न्यूनतम मान 0 होता है। हम इसमें देखेंगे, ये हम देख सकते हैं कि पी ए बराबर 1 माइनस ए पी की ग्रेटर देन डेज। इसका मतलब है ये सूत्र हमें अनेक प्रश्नों में देखने को मिलेगा। प्रायिकता का मेन सूत्र हमारे पास है कुल घटना और अनुकूल घटना बटा कुल घटना। यानी हम इसे विस्तार से ऐसे लिख सकते हैं कि कुल हम लिख सकते हैं कि कुल संभव घटना बटा अनुकूल घटना। अनुकूल घटना हमारे पास कुछ घटनाएं देखने को मिलेगी, इम्पोर्टेंट है। जैसे यादृच्छिक घटना, यानी जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक ताश की में से बिना देखा एक पत्ता निकाल लेना, ये एक यादृच्छिक घटना है। और हम या प्लस हो तो हमें पी ए यूनियन, इसे हम यूनियन से बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक, यानी सार्वत्रिक यूनियन। सर्वनिष्ठ एक ये होता है जिस इंटरसेक्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक, इसे बोलते हैं सार्वनिक। सार्वत्रिक और सार्वनिक। इसके बाद घटना
ए बी तथा ए तथा बी, ए बी, ए एंड बी हो तो पी इंटरसेक्शन बी होगा। घटना ए किंतु बी नहीं, यानी घटना ए तो है पर बी नहीं, बी नहीं, घटना ए तो है पर बी नहीं। इसे बोलते हैं पी ए माइनस बी, पी ए माइनस बी, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पूरक घटना, हम देखते हैं पूरक घटना। पूरक घटना है, जैसे हमारे पास ये मैं सूत्र बताया था कि ये सूत्र बहुत बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार पूरक घटना हो गई कि पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। अपवर्जी घटना, अपवर्जी ए इंटरसेक्शन बराबर पाई, यानी किसी दो संख्याओं का इंटरसेक्शन, अवयवों का इंटरसेक्शन हमारे पास 0 अर्थात फाई आए आए तो यह अपवर्जी है, यह अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना निषेध घटना, यानी किसी दो अवयवों या प्रकथनों का यूनियन यानी इंटरसेक्शन, और यूनियन यानी सार्वत्रिक किया जाता है, उसका योग एक आए, उसे हम निषेध घटना कहा जाता है। ये ये सूत्र हमें कक्षा 12 के अंदर देखने को मिलेगा, जो आप इसको याद भी मत करना, आपके लिए बेहतर होगा। आप जैसे 10वीं बाद साइंस मैथ ले अर्थात पीसीएम ले, तो आप इस सूत्र को मोस्ट मानकर चलो। इसके बाद हमने देखो प्रायिकता हमें 0 से शुरू होता है, इसका मान अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का संभव मान यानी अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। इसके बाद हमने देखा है कि प्रायिकता का मान अनुकूल घटना बटा कुल संभव घटना, ए पर नहीं, ए इंटरसेक्शन माइनस ए ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद ये हम अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा ये देखो, ये कक्षा 10 में नहीं है, ये भी कक्षा 10 में नहीं है, ये कक्षा 11 में देखने को मिलेगा। मैंने बोला था कि प्रायिकता का कुल मान संभव घटना, कुल संभव घटना, निश्चित घटना, अधिकतम घटना का प्रायिकता का मान 1 होगा। संभव घटना, अनिश्चित घटना, न्यूनतम घटना, अधिकतम प्रायिकता का मान 0 होगा। दो या दो से अधिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 आता है। जैसे ये देखो पी ए प्लस पी ए इनवर्स यानी डैश बराबर ए, तो हम लिख सकते हैं पी ए का डैश बराबर 1 माइनस पी ए। मैंने आपको ये सूत्र 3 बार लिखा चुका हूँ, क्योंकि ये सूत्र हमें अनेक प्रश्नों में देखने को मिलेगा। 10वीं में नहीं, 11वीं 12वीं में भी ये सूत्र देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं चिट और पट, यानी प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। जैसे चित और पट, चित एंड पट। मैं आपको दिखाता हूँ चित और पट के बारे में विस्तार से। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ चित और पट के बारे में। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो
मैंने वर्त ली। ये सिक्का है, मान लो, माना कि एक सिक्का है। पैसा, इसका एक साइड आता है, इसका एक साइड, यानी एक साइड तो चित्त, एक साइड आता है पट। हम किसी भी खेल हो या कोई और हो, हम इसे उछालते हैं, चित्त को, पट को, यानी सिक्का उछालते हैं, फिर हम चित्त या पट, यानी हमारे हमारे बाहर गांव में हम देखते हैं कि बाहर तो पैसा, इस कारण। तो ये देखो, कि ये देखो, एक बार सिक्का उछालने की प्रायिकता, यानी 2 की घात n उछालों की संख्या। हम सिक्का को, ये मैं आपको बताऊंगा कि हम सिक्का को एक बार उछालने की प्रायिकता, सिक्के को एक बार उछालने की प्रायिकता, सिक्के को एक बार उछालने की प्रायिकता है टेल फाल, चित्त एंड पट, एक बार उछालने की प्रायिकता। सिक्के को 2 बार उछालने की प्रायिकता, सिक्का को 2 बार उछालने की प्रायिकता, सिक्के को 2 बार उछालने की प्रायिकता, हमारे पास एक बार उछाला तो पट, फिर चित आ गया, फिर एक बार उछाला तो पट, फिर दोबारा उछाला तो पट, फिर उछाला तो हेड, अंग्रेजी में हेड, फिर टेल, फिर हेड हेड आ गया। तो सिक्के को 2 बार उछालने की कुल संभव घटना। फिर हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं, सिक्के को 3 बार उछालने की कुल, सिक्का सिक्का को 3 बार बार उछालने की संभवत घटना। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, पहले हम, ऐसे तो हम भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। इसकी एक मेन ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। इसको कुल घटना 8 बनेगी, ये आपको पता है कि 2 की घात n, यानी उछालों की संख्या। तो हम सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो 2 की घात 3 मतलब 8, 2 की घात 3 बराबर 8। तो ये देखो टेल, फिर हमने लिया टेल, फिर टेल, फिर टेल, फिर ले लिया हमने चित, 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 फिर ले लिया, यानी 8 हो गए। फिर 4 बार टेल लिया, 4 बार चित, फिर हम लेते हैं 2 बार टेल, 2 बार चित, 2 बार टेल, 2 बार चित, फिर लेंगे 1 बार टेल, 1 बार चित, 1 बार टेल, 1 बार चित, फिर 1 बार टेल, फिर 1 बार चित, फिर 1 बार टेल, फिर 1 बार चित। ये ऐसे करके हमें पूरी 8 की 8 घटना बन गई। ऐसे ही याद करोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। और ये ट्रिक हो गई, जैसे किसी चीज की याद करने की ट्रिक होती है, ऐसी ट्रिक होगी। फिर हमारे कुछ केस बनते हैं, जैसे तथ्य एक चित्त का आना, यानी एक चित्त का आना। अब देखो, चित्त
आपको बताऊं, ये देखो एक चितकाना, एक चित एक तारे, ये एक चितेरा, एक चितेरा, एक चितेरा, कितनी संभव घटना बट रही, तीन। तो ये देखो तीन घटना, अधिकतम दो पट, यानी अधिकतम दो पट आ रहे हैं, तो हमें एक पट को भी लेना पड़ेगा। अधिकतम शब्द बोल देना अधिकतम, तो हम उसमें न्यूनतम भी लेते हैं, अर्थात एक पट को भी लेते हैं। तो अधिकतम एक चिताना, चित बोला था उसने, एक चित, हीरा, एक हीरा, दो चित वाले भी लेंगे, एक चित वाला भी लेंगे, दो चित वाला भी लेंगे, दो चित वाला भी। तो कितनी की संभव घटना बन गई, एक दो तीन चार पाँच छह। हम तीन वाला नहीं ले सकते, तीन वाला नहीं ले सकते, इसमें बन गई छह घटना। न्यूनतम दो पट आना, पट तो आप जानते हैं जैसे ये। अब न्यूनतम दो पट का मतलब हो गया, न्यूनतम मतलब अधिकतम वाला भी पट लेना है, तो दो पट ये हो गए, एक एक घटना ये हो गई, एक घटना ये हो गई, और हम तीन वाला पट भी लेंगे, ये तीन पट वाला भी लेंगे। ये कुल संभव घटना हो गई हमारे पास, ये कुल संभव घटना। इसके बाद हम आते हैं पासा। पासा देखा होगा आपने, लूडा। लूडा में हम पासा देख सकते हैं, जिसे उछालने पर हमें कुल संभव घटना है, जैसे कुल घटना, लूडा में हमें कुल घटना छह देखने को मिलती है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छह, ये कुल घटना है। लूडा के अंदर ये कुल घटना हो गई छह। ये हमारे पास लूडो के अंदर कुल घटना हो गई, तो हमारे इसे लगते हैं छह फेंको, फेंके, फेंको की संख्या, फेंको की संख्या, यानी जितनी बार हम पासे को फेंकते हैं उन्हीं की संख्या, यानी हमने पासे को दो बार फेंका तो छह की घात दो, अर्थात हमें 36 प्राप्त हो। जैसे हमें ये देखो, एक दो तीन चार छह, इसमें हम कुछ केस बनते हैं, जैसे सम संख्या, तो सम संख्या दो चार छह, विषम संख्या एक तीन पाँच। इसके बाद हमारे पास होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारे पास चार है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या दो चार और जैसे छह, ये हमारे पास भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं का भाग और दो का भाग जाता हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, जैसे पांच हो गई, तीन हो गई, दो हो गई, ऐसी ये भाज्य संख्या हो गई। सम भाज्य संख्या इस हमारे पास दो ही है। इसके बाद हम पास्ता को दो बार फेंकने की संख्या, यानी पास्ते को हम एक बार फेंकेंगे, यानी मैं बताता हूँ कि पासा को एक बार फेंकने की कुल घटना हमारे पास बनेगी एक, नहीं छह। पासा को दो बार फेंकने की कुल संगत घटना, जो दो
छः की घात दो यानी 36 हमारे पास 36। मैं आपको डायग्राम क्या मैं इसमें बता देता हूँ, मैं बनवा ही देता हूँ, सर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं बना ही देता हूँ डायग्राम। यहाँ पर मैं यहाँ ये देखो, एक दो इंटू एक, चार, सही तो है। इंटू दो, तीन, चार इंटू दो, इंटू छः, एक, तीन, चार इंटू तीन, पाँच इंटू तीन, छः इंटू सात इंटू, अब देखो कि ये क्या क्या हो गया, ये हो गया 7 इंटू 4। ये क्या हूँ, डिजिटल बोर्ड है, हाथ से लिखा, कुछ मिस्टेक करना। 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, नया यूट्यूब गलती हो गई, मैंने वो हो गई ना गलती, मैंने बोला था गलती हो गई। ये देखो 3, 4, यहाँ पर 5, 6, 4 इंटू 4, 5 इंटू 4, 6, 1 इंटू 5, 2 इंटू 5, 3 इंटू 4, 5 इंटू 6, इसके बाद 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, 3 इंटू 6, 4 इंटू 6, 5 इंटू 6, 6 इंटू, ये हमारे पास कुल कुल बन गई, बस कुल घटना हो गई, यानी 36 की 36 घटना। हम आप इसमें देख सकते हैं कि ये 2 बार कट रहा है, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, ये 8 बार, ये 9 बार, ये 10 बार, ये 11 बार, ये 12 बार, ऐसे क्रॉस कर लेना। क्रॉस करने से हमें बढ़िया याद हो जाता है। हम आते हैं आश्रित घटना। हम इसे डी मॉर्गन भी कहा जाता है, इसे हम कहते हैं डी मॉर्गन। मॉर्गन जैसे पी ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ई ए, ये देखो
ये सूत्र है ना, ये सूत्र में ये सूत्र कक्षा 12 या 11 के अंदर देख, 10वीं क्लास में ये सूत्र में 11 12 दोनों के भी सूत्र इसमें ये ऐड है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। फिर अब आ गया हमारे पास पी घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करनी है, एफ की प्रायिकता ज्ञात हो चुकी है, का अर्थ इसके फिर हम करेंगे ये पाँच, ये फिर हमारे पास साइंस से काम है। हम हमारी क्लास को यहीं एंड करते हैं। इसमें कुछ से कुछ गलती हो गई, माफ करना, हमसे इसमें कुछ गई, ये इस पेज है, हमें कुछ हमसे कुछ गलती हो गई तो माफ करना, और आपका छोटा भाई समझकर माफ कर दो। आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप बोलोगे उस पार्ट की लेक्चर बना दूँ, मैं उस पार्ट का आपको लिए लेक्चर बना दूँ। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।